तो दोस्तों ये मूवी एक रोबोट के बेस के ऊपर है। कैसे एक रोबोट के अंदर इंसानी भावना आ जाती है और वो एक रोबोट इंसान में बदल जाता है। तो चलिए ये मूवी को शुरू करते हैं। मूवी शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हमें मार्टिन फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें मिस्टर मार्टिन और मिसिस मार्टिन को दिखाया जाता है। इनकी दो बेटियां होती है, उनका नाम होता है अमांडा और ग्रीक। फिर मार्टिन फैमिली एक दिन अपने घर पर एक रोबोट को मंगवाती है। फिर वो रोबोट एक्टिवेट होने के बाद अपने 3 लॉ बताता है, जिसमें पहला लॉ होता है कि वो किसी भी चीज, और दूसरा लॉ होता है इंसानों की बातों को हमेशा मानेगा, और तीसरा लॉ बताता है वो हमेशा अपनी बचाव खुद करेगा, लेकिन पहले 2 लॉ को अपने ध्यान में रखकर वो अपने बचाव के लिए किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और दोस्तों ये रोबोट बहुत एडवांस होता है, और ये सब देखने के बाद मार्टिन की फैमिली को थोड़ा शौक लगता है, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ कभी देखा नहीं था। लेकिन वर्चिट होता है, लड़के का नाम होता है जो रोबोट को लेके आया था। मिस्टर मार्टिन का नाम होता है वर्चिट। लेकिन वर्चिट को इन सभी चीज़ों की आदत होती है, क्योंकि वो रोबोटिक कंपनी में ही काम करता है। तो दोस्तों फिर ग्रीक को ये रोबोट काफ़ी पसंद आता है, उसका नाम एंड्रयू रख देती है। लेकिन अमांडा को ये रोबोट कुछ खास पसंद नहीं आता। फिर वर्चिट एंड्रयू को उसका काम समझाता है, उसको बताता है कि तुम्हें पूरी फैमिली की मदद करनी होगी। फिर वर्चिट उसको बोलता है तुम चाहे तो अपनी पर्सनैलिटी चिप को भी ऑन कर सकते हो, जिससे तुम और सारा काम भी कर सकते हो। लेकिन फिर वर्चिट उसको ये सब करने के लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन एंड्रयू अपना काम कर रहा होता है, जो काम उसको उन्होंने दिया था वो काम कर रहा होता है। बेसमेंट को साफ कर रहा होता है और साथ साथ किचन के भी कामों में भी हाथ बटा रहा होता है। ऐसे ही थोड़े बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक रात को एंड्रयू ग्रीक के रूम में जाता है और ग्रीक उसको एक ऑर्डर देता है कि तुम इस खिड़की से नीचे कूद जाओ। और अब लॉ के अनुसार उसको उन सभी की बात माननी थी, तो फिर एंड्रयू खिड़की से नीचे कूद जाता है। जब ये बात रिचर्ड को पता चलती है तो अपने दोनों बेटों को बहुत सुनाता है और कहता है चाहे ये रोबोट हो, लेकिन आज के बाद इसके साथ सभी इंसानों जैसा बर्ताव करेंगे, ये हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। पिछले दिन फैमिली के सभी लोग मजा करने के लिए बीच पे जाते हैं, जहाँ अमांडा इंजॉय कर रही होती है। फिर एंड्रयू उसके पास जाता है और अमांडा उसको एक खिलौना देती है, जो कि एंड्रयू के हाथ से छूटकर टूट जाता है, जिसके ऊपर अमांडा बहुत नाराज होती है। इस बात से एंड्रयू के बहुत बुरा लगता है। फिर वो वापस घर आ जाता है और आने के बाद एंड्रयू बेसमेंट में जाता है और वहाँ पे जाके लड़की एक लकड़ी का छोटा सा घोड़ा बना लेता है, जो कि अमांडा के बेड पे जाके रख देता है। अमांडा जब उसको देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और ये दोनों यहाँ से इनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। तो फिर अगले सीन में जब रिचर्ड जब उस छोटे से खिलौने को देखता है तो अपनी वाइफ को बोलता है एक मशीन अपनी कला से क्या बना सकता है, कितनी बेहतरीन चीज़ इसने बनाई है। फिर उसी रात रिचर्ड को बेसमेंट में से रेडियो की आवाज़ आती है, वो जाके देखता है तो वहाँ पर एंड्रयू एक रेडियो से गाने सुन रहा था। तो देखकर हैरान हो जाता है कि एक मशीन कैसे गाने को महसूस कर सकती है, और बहुत हैरान में पड़ जाता है कि रोबोट के अंदर तो कोई फीलिंग ही नहीं होती, तो गाने कैसे सुन सकता है। फिर अगले दिन रिचर्ड एंड्रयू को लेकर इंडियन और रिसर्च सेंटर लेके जाता है, जहाँ उसको वहाँ पर सीईओ डेरिस मिलता है, जिसने एंड्रयू को बनाया था। फिर उसको खिलौना दिखाता है और बताता है कि इसके अंदर इंसानी इंप्रेशन आ गया है, प्यार दोस्ती वगैरह, और पूछता है क्या है सब तुमने इसके अंदर डाला था। लेकिन डैनी से बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता ये डिफेक्टिव पीस हो, अगर तुम कोई अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें इसको रिप्लेस करके भी दे सकता हूँ। लेकिन रिचर्ड इसको मना कर देता है और वहाँ से चलकर घर आ जाता है। फिर घर आने के बाद रिचर्ड एंड्रयू के सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ों को ऐड करता है। अब वो घर के कामों के साथ साथ अपने अंदर की हॉबीज़ को भी इम्प्रूव कर सकता है, अपनी क्रिएटिविटी को भी टाइम दे सकता है और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकता है। और अब उसको बोलता है अब मैं तुम्हें इंसानी के जीने का तरीका ये बताऊंगा कि इंसान कैसे जीते हैं, कैसे उनको क्या करना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एंड्रयू मार्टिन की फैमिली का एक हिस्सा बन जाता है और एंड्रयू अपनी क्रिएटिविटी से बहुत सारी चीज़ें बनाता है, नई नई चीज़ें बनाता है, बड़ी बड़ी कार्य बनाता है। अब एंड्रयू अपने पास हर चीज़ों को महसूस करने लग गया था, उसको थोड़ा बहुत फीलिंग्स आने लग गई थी। फिर एक दिन रिचर्ड और उसकी वाइफ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो उसको एंड्रयू को देखकर कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं, असली में ये चीज़ है क्या। फिर रात होने पर एंड्रयू रिचर्ड के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करता है। फिर रिचर्ड उसको बताता है कि ये इंसानी के हार्मोन्स होते हैं, उसके बारे में उसको बताता है। फिर अमांडा एंड्रयू को पियानो सिखाती है। ऐसे ही देखते देखते अमांडा बड़ी हो जाती है और अब इतने साल बीत चुके थे, रिचर्ड और उसकी वाइफ भी बूढ़ी हो जाती है। लेकिन एंड्रयू उससे की उसी तरह होता है जैसे आया था, उसी तरह भी होता है। फिर आगे जाके मार्टिन की फैमिली डिसाइड कर दिया है कि जो भी एंड्रयू ने गाड़ियाँ बनाई थी हम उन सभी को बेच देंगे। तो फिर अमांडा बोलती है हाँ ठीक है, लेकिन जो बेचने पर पैसे आएंगे वे सभी पैसे हम एंड्रयू को दे देंगे। लेकिन रिचर्ड उसको बताता है हमें एंड्रयू से इतना अटैचमेंट नहीं करना चाहिए, वो एक मशीन है, वो एक रोबोट है, सिर्फ एक मशीन है वो।
लेकिन अमांडा उसको मशीन नहीं मानती, क्योंकि उसके साथ रहते रहते उसके बहुत दिन हो चुके थे। अमांडा की जिद के सामने उसका डैड हार जाता है। फिर कुछ दिन बाद वे उन गाड़ियों को बेच देते हैं। फिर वे एंड्रयू का एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और सभी पैसे उसके अकाउंट में जमा करवा देती है। अब दोस्तों अमांडा की शादी फ्रैंक नाम के लड़के से होने वाली होती है। वैसे बात की न्यूज जब एंड्रयू को दे दी जाती है तो वो बेसमेंट में काम कर रहा होता है। अमांडा अचानक से उसके पास जाती है तो तभी उसकी उंगली उसके चक्कर में कट जाती है एंड्रयू की। तो तभी हमें देखने को मिल जाता है कि हाँ, लगता है अमांडा को एंड्रयू से लगाव हो गया, उसको प्यार हो गया लगता है। लेकिन ये बात एंड्रयू को बिल्कुल भी नहीं पता थी, क्योंकि वो तो एक मशीन है, उसको प्यार के बारे में नहीं पता है। फिर अमांडा एंड्रयू को बोलती है कि तुम मेरी शादी में सूट पहन कर आना, मुझे अच्छा लगेगा। फिर अगले दिन रिचर्ड एंड्रयू को डेनिस के पास लेके जाता है, उसकी उंगली को ठीक करवाने लेके जाता है। फिर रिचर्ड डेनिस को बोलता है अगर तुमने इसमें छोटे सी छेड़खानी की ना तो इसके अंदर से अलार्म बजेगा और यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। तो उसी के बीच में एंड्रयू बोलता है क्या मेरे मुंह के इंप्रेशन चेंज हो सकते हैं? तो सीईओ बोलता है हाँ, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत पैसे लगेंगे। फिर जो एंड्रयू ने हाथों से गाड़ियाँ बनाई थी, जो पैसे आए थे उसको दे देता है, जिससे उसके मुंह का इंप्रेशन भी चेंज हो जाता है और वो अपग्रेड भी होने लग जाता है। फिर अगला सीन चेंज होता है, आज अमांडा की शादी होती है और वहाँ पर एंड्रयू भी आया होता है। उसके मुंह का इंप्रेशन भी चेंज हो चुका है और अब वो आ सकता है, उसको जो भी करना होगा वो कर सकता है, अपने मुंह के इंप्रेशन को चेंज कर सकता है। फिर शादी खत्म होने के बाद रिचर्ड काफी उदास होता है और वो बैठा होता है। तब उसके पास एंड्रयू आता है और बोलता है सर आपको क्या हुआ, आप उदास क्यों? फिर रिचर्ड बोलता है अब मैं अकेला हो चुका हूँ। तभी एंड्रयू उसको उसकी शादी की वीडियो दिखाने लग जाता है और बोलता है सर मैं आपके साथ हमेशा आपके साथ ही रहूँगा, चाहे कुछ हो जाए। ऐसे देखते देखते 12 साल बीत जाते हैं और अमांडा को भी लोर नाम का लड़का पैदा हो चुका है, लेकिन वो एंड्रयू को कुछ खास पसंद नहीं करता। फिर जब एक दिन एंड्रयू और अमांडा साथ में होती है तो एंड्रयू उसको बोलता है मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं थक गया हूँ लोगों के ऑर्डर सुन सुन कर। लोग मुझे कभी कुछ ऑर्डर देते कभी कुछ ऑर्डर देते हैं, मुझे आज़ादी चाहिए। लेकिन उसको अमांडा बोलती है तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं देता। तो एंड्रयू बोलता है ऑर्डर नहीं तो क्या, सभी लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं मेरा ये काम कर दो वो कर दो, मुझे अब फ्रीडम चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। मेरा ही मन करता है मैं लोगों के साथ रहूँ, दुनिया को एक्सप्लोर करूँ, दुनिया को जानूँ, दुनिया की जगह जगह पर जाके देखूँ। फिर अगले सीन में रात को एंड्रयू रिचर्ड के पास जाता है और एंड्रयू रिचर्ड को कहता है कि सर ये पकड़ो चेक, पैसों को चेक देता है और मुझे इसके बदले में आज़ादी चाहिए। फिर रिचर्ड कहता है क्या तुम अब यहाँ से जाना चाहते हो? तो एंड्रयू बोलता है नहीं, मैं आपके साथ ही रहूँगा। रिचर्ड उसको कहता है, वो बहुत नाराज हो जाता है। वो बोलता है अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो इस घर को छोड़कर जाना होगा। एक तरफ रिचर्ड को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो चाहता नहीं था कभी भी एंड्रयू से दूर हो। इस बात से रिचर्ड अमांडा पे बहुत गुस्सा होता है और बोलता है तुमने ही एंड्रयू को बहकाया होगा। लेकिन अमांडा कहती है नहीं, मैंने नहीं बहकाया, एंड्रयू को पढ़ने के लिए बुक तुम दे देते, वो बुक को पढ़ कर एक्सप्लोर कर ये उसने सभी ने इस फीलिंग को सीखा है। अब वो बुक से पढ़कर उसने दुनिया को एक्सप्लोर करने का मन बनाया है। मुझे लगता है उसने फ्रीडम की बात भी बुक से सीखी होगी। अब दोस्तों आप भी सोच सकते हो कि एक बुक एक रोबोट को भी इतना बदलाव ला सकती है, तो इंसानों में उसको पढ़कर कहाँ से कहाँ जा सकती है। फिर रिचर्ड को समझ आ गया था कि अब उसको एंड्रयू को फ्रीडम दे देनी चाहिए। फिर उसको फ्रीडम दे देता है। फिर अगले दिन एंड्रयू को बोलता है अब तुम फ्री हो यहाँ से, अब तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहता है उसके बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो मजबूर था। फिर एंड्रयू वहाँ से चला जाता है और एक दिन वो एक समुद्र के किनारे पर बैठा होता है। वो वहाँ पर थोड़ी ज़मीन भी खरीद लेता है और वहाँ पर अपना छोटा सा घर भी बना लेता है और वो ऐसे छोटी छोटी लकड़ियों से कुछ कुछ बनाता है और ऐसे कर कर 16 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन अमांडा उसके घर पर आती है। वो भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और वो बताती है कि रिचर्ड का आखिरी समय आ गया है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर एंड्रयू जब रिचर्ड के पास पहुंचता है तो उसका आखिरी समय चल रहा होता है। तो जाते ही रिचर्ड एंड्रयू को हाथ से पकड़ लेता है और बोलता है जब तुमने कुछ साल पहले मुझसे जो फ्रीडम मांगी थी, जो तुमने फैसला लिया था, वो तुम्हारा बहुत काफ़ी अच्छा फैसला था और अब मैं तुमसे शुक्रिया मानना चाहता हूँ कि तुमने जितने भी साल मेरे साथ रहे, तुमने जितनी हमारी मदद की उसके लिए शुक्रिया। और ये बोलकर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर एंड्रयू सोच में पड़ जाता है क्योंकि इसके चाहने वाले सभी के सभी बूढ़े होते जा रहे थे, उनकी मौत भी होती जा रही थी और वो इस तरह रहना नहीं चाहता था। वो भी चाहता था कि उसी तरह कोई एक रोबोट हो जो उसके साथ हमेशा रहे। फिर वो हर एक देश के हर एक कोने में जाता है जहाँ पर उसको कोई अपने जैसा रोबोट मिल जाए। हर एक देश के कोने पर जाता है। फिर उसको पता चलता है कि कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा लोकल आदमी है जो ऐसे रोबोट बनाता है। फिर एक दिन वो कॉन्फ्रेंस पहुंचता है जहाँ उसको वहाँ पर एक फीमेल रोबोट दिखती है जो काफ़ी एक्टिव होती है। वो उसके पीछे पीछे करता करते एक वेयर हाउस में पहुंच जाता है। फिर उसको वहाँ का ओनर रोबोट मिलता है। रोबोट उसको बताता है कि मेरे डैड
इंडिया ने रोबोटिक कंपनी में काम करते थे और मैंने सब कुछ अपने डैड से ही सीखा है। रोबोट को ऑपरेट करना भी सीखा है, मैंने सब सारी चीज़ें अपने डैड से ही सीखी है। यहाँ पर एंड्रयू को पता चलता है कि रोबोट एक ऐसा सूट बना रहा है कि जिसे पहनने के बाद वो बिल्कुल इंसानों की तरह लगेगा, उसको कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये रोबोट है, कौन है, वो बिल्कुल इंसान लगेगा। लेकिन अभी तक उसको कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था जो कि उसके ऊपर पैसे लगा सके, उस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगा सके। लेकिन फिर एंड्रयू बोलता है मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट पर पैसे लगाऊंगा, लेकिन तुम्हें सबसे पहले मेरे लिए एक सबसे खास सूट बनाना होगा। और इस बात को मान जाता है और सूट बनाने लग जाते हैं। फिर वे एक सूट बना लेते हैं, जो सूट को पहनने के बाद एंड्रयू बिल्कुल एक 40 साल के आदमी जैसे दिखने लग जाता है। फिर वो खुद को शीशे में देखता है और देखने के बाद बहुत खुश हो जाता है। फिर वो सीधा अमांडा से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर उसको एक पियानो बजाते हुए लड़की दिखती है, वो तो यंग होती है, वो जो दिखने में बिल्कुल अमांडा जैसे दिख रही होती है। फिर एंड्रयू उस लड़की से पूछता है तुम जल्दी जवान कैसे हो गई, लेकिन वो लड़की उसको पहचान नहीं पाती। फिर तभी वहाँ पर अमांडा जाती है जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। फिर वो एंड्रयू को छू के पहचान लेती है कि ये तो एंड्रयू है। और जब अमांडा को एंड्रयू की सच्चाई का पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर एंड्रयू को थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जो ये यंग लड़की थी ये अमांडा की पोती है। ऐसे इसमें बीत जाता है और फिर एंड्रयू एक डॉग को भी पाल लेता है, डॉग को अडॉप्ट कर लेता है। फिर कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि अमांडा को हार्ट अटैक आया है। वो उससे मिलने के लिए भागा हॉस्पिटल में जाता है। अमांडा के हाथ में वही खिलौना होता है जो उसने बच्चों ने उसको बनाकर लकड़ी का छोटा सा घोड़ा दिया था। इसे देखकर वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर अमांडा आखिरी समय में अपनी दोस्ती के लिए उससे शुक्रिया बोलती है कि फिर वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि एंड्रयू के सामने 2 जनरेशन खत्म हो चुकी है, लेकिन एंड्रयू अभी भी वैसा ही वैसा है। वो अपने दोस्त को जाते हुए देखकर बहुत उदास हो जाता है। और ये देखने के बाद वो सीधा रोबोट के पास जाता है और उसे जाके बोलता है कि वो चाहता है कि उसकी बॉडी के अंदर सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाला जाए जिससे वो बिल्कुल इंसान के जैसा बन जाए, जो कि तुम्हारे लिए एक नया एक्सपेरिमेंट होगा। और वो मान जाता है। फिर कुछ दिन के बाद सिंथेटिक ऑर्गेनिक बनाता है। इसी दौरान एंड्रयू और अमांडा की पोती जिसका नाम पोर्शे होता है उससे मिलने के लिए जाता है। वे एक दूसरे को काफ़ी समय देती है और दोनों के ऐसा लगता है कि दोनों अपने पसंद करने लग गए हैं। अपने आपस में दोनों काफ़ी टाइम स्पेंड करती है। फिर वे पार्टी के बाद पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले दिन ही पोर्शे उसे बोलती है कि तुम एक रोबोट हो, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। फिर एंड्रयू दुखी हो जाता है। फिर सीधा रोबोट के पास जाता है और सिंथेटिक ऑर्गन डालने के लिए बोलता है। और दोस्तों देखते देखते एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसके बाद उसके अंदर सिंथेटिक ऑर्गन डाल दिया जाता है। और फिर वो भागा पोर्शे के पास जाता है और बोलता है मैं पूरा इंसान बन चुका हूँ। फिर वो अपनी आंखों में उंगलियां देने के लिए बोलता है कि तुम मेरी आंखों में उंगलियां डालो। तो पोर्शे उसकी आंखों में उंगलियां डालती है तो तभी उसको दर्द होता है और बोलता है देखो उसको दर्द भी फील होता है और सब कुछ होता है, क्या अब हम रिलेशन में आ सकते हैं। लेकिन पोर्शे मना कर देती है और कहती है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि कुछ दिनों के बाद मेरी साल्सा के साथ शादी होने वाली है। फिर कुछ दिन बाद एंड्रयू के पास रोबोट आता है। वे दोनों के दोनों मिलकर पोर्शे की शादी में जाते हैं। फिर एंड्रयू रोबोट को बताता है कि मुझे उसकी शादी को देखकर बहुत जेलस फील हो रही है। फिर रोबोट उससे कहता है कि मुझे लगता है तुझे उससे गहरा प्यार हो गया है। फिर एंड्रयू कहता है लेकिन अब क्या कर सकते हैं। फिर दोनों घर पर आ जाते हैं। फिर रोबोट उससे कहता है अब एक नया मोटिवेशन करना होगा जिससे एंड्रयू टेस्ट कर सकता है, वो कुछ खा भी सकता है, पी भी सकता है, किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकता है जिससे कंप्लीट मैन बन जाएगा। अब कंप्लीट मैन सुनने के बाद आप सोच सकते हो क्या हो सकता है कि अब छोटा एंड्रयू भी आने वाला है। फिर कुछ दिन बाद एंड्रयू दोबारा पोर्शे के पास जाता है, उसको फिर से प्रपोज करता है, लेकिन फिर से पोर्शे उसको मना कर देती है। फिर एंड्रयू उसको किस करने के लिए कहता है तो फिर दोनों किस कर लेते हैं। और फिर यहाँ पता चलता है कि पोर्शे भी उसे प्यार करने लग गई है, लेकिन वो बोलती है समाज उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एंड्रयू इस सच को बदलने के लिए कोर्ट में फाइल केस करता है और वो कहता है कि मुझे भी इंसानों की तरह ट्रीट करो, मुझे भी इंसान मानो। लेकिन एंड्रयू इस केस को हार जाता है और कोर्ट से कहता है कि तुम इंसानों की तरह सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम एक चीज़ नहीं कर सकते जो कि है समय। जैसे कि इंसान बूढ़ा होता है, जवान होता है, तुम वो नहीं हो सकते, तुम बूढ़े होकर मर भी नहीं सकते, तुम समय के साथ नहीं चल सकते, इसलिए तुम इंसान नहीं हो। तो फिर एंड्रयू उदास हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे साल बीत जाते हैं और अब पोर्शे भी बूढ़ी होने लग जाती है, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। फिर एक रात दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो पोर्शे कहती है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन एंड्रयू तुम वैसे की वैसे हो। फिर एंड्रयू कहता है ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तुम भी हमेशा के लिए जी सकती हो। ये बात सुनकर पोर्शे गुस्सा होती है और बोलती है नहीं, कि हमारे लिए टाइम में सब कुछ है, हमें एक टाइम के लिए बनाया गया है, हमारे लिए एक समय है, इसलिए हमें समय की कीमत का पता है, हमें समय को कैसे जीना है। लेकिन तुम्हारे लिए कोई समय नहीं है, नहीं तुम कोई बूढ़े होगे, नहीं तुम कभी मरोगे। ये बात सुनकर
एंड्रू सोच में पड़ जाता है। पोर्शिया ने जो उसको बात बोली थी कि तुम कभी नहीं मर सकते, तुम अमर हो, तो अब उसके मन में भी ऐसा हो गया था कि वो भी अब मरना चाहता था, वो भी एक समय के लिए जीना चाहता था, वो भी क्योंकि पोर्शिया के मरने के बाद फिर से वो अकेला पड़ जाएगा। इसलिए वो इस बात को ध्यान रखते हुए रॉबर्ट के पास जाता है और बोलता है कि तुम मेरे अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर डालो कि मैं कुछ सालों के लिए जीऊँ और मेरा भी एक निश्चित समय हो और मैं भी मर जाऊँ। अब रॉबर्ट ही बहुत अमीर हो चुका है क्योंकि उसकी कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, रॉबर्ट कंपनी उसकी बहुत बड़ी हो चुकी है। एंड्रू उसको कहता है अब हमेशा के लिए मुझे भी नहीं जीना है। फिर रॉबर्ट को बताता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर सिंथेटिक ऑर्गन डाला था और उसके साथ एक लिक्विड भी डाला था। अब उस लिक्विड को हटाकर उसके अंदर ब्लड डाल देंगे, जिसे 30-40 साल बाद वो अपने आप आराम से खत्म होने लग जाएगा, फिर जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। फिर एंड्रू इस सच को मान लेता है और उसके अंदर वो ब्लड डाल दिया जाता है। और देखते देखते कुछ साल बीत जाते हैं और फिर से एक बार वो कोर्ट के सामने आता है, लेकिन इस बार वो एंड्रू बुढ़ा हो चुका है, उसको जीते 200 साल हो चुके हैं। अब जाके वो बूढ़ा हुआ है। फिर वो बताता है कि मैं हमेशा चाहता था मैं भी इंसानों की तरह जीऊँ, मरूँ, उन्हीं की तरह बुढ़ा हूँ। अब कोर्ट अपना फैसला सुनाने से पहले थोड़ा वक्त मांगती है कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए। फिर हम दोनों को एक ही बेड पर देखते हैं, एंड्रू को और पोर्शिया को। फिर उन दोनों के सामने कोर्ट अपना फैसला सुना देती है। कोर्ट उसको इंसान घोषित कर देती है, लेकिन ये सुनने से पहले ही एंड्रू की मौत हो चुकी है। फिर पोर्शिया भी अपना लाइफ का पोर्ट जो उसका हॉस्पिटल में होती है वो हटवा देती है, जिससे उसकी भी वहाँ पर मौत हो जाती है और यहाँ पर मूवी का इमोशनल एंड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सीख आ गया है कि इंसानों को समय से तरह दिया गया है, क्योंकि अगर इंसान के पास कोई समय नहीं होगा वो अमर हो गए तो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। अगर इंसान के पास समय होगा तो उसको समय की कीमत पता चलेगी और समय पर मजा लेंगे और समय को समय की तरह जिएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।